दोस्तों, बहुत ही दर्दनाक खबर है। हम भी ठीक से आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि खबर को हम पूरी आपको सुनाएं। यह खबर है वैशाली जिले के महनार थाना अंतर्गत करनौती निवासी युवा शिक्षाविद उमा शंकर जी की बेटी सुप्रिया के बारे में, जो कल सवेरे यानी कि सुबह सुबह बहुत ही सवेरे था, कोचिंग के लिए निकली थी और वो कोचिंग नहीं पहुंची। कल देर रात तक भी घर नहीं पहुंची। तब खोजबीन शुरू हुआ और आज शाम को उसका मृत शरीर चौर के गहरे पानी के ऊपर तैरता हुआ मिला। पुलिस छानबीन में लग गई है। एसपी वैशाली ने हर तरह से कार्रवाई एवं गिरफ्तारी का आश्वासन तो दिया है, लेकिन बात यहाँ पर आकर उठ जाती है कि एक बच्ची जो हर सुबह 4 बजे पढ़ने निकलती थी, तब जब मोबाइल फोन का नशा कर रहे, क्या आप बोल सकते हैं उसको, लोग सोने की तैयारी में करते हैं, जब चिड़िया का कलरव भी सुसुप्त होता होगा तब वह निकलती है, क्योंकि उस बच्चे के पिता का विश्वास है समानता में जब बेटे को अधिकार दिए, फिर बेटियों को क्यों नहीं। जब बेटे को परिश्रम करने का अधिकार है, फिर बेटियों को क्यों वंचित रखा जाए। तब जब कई योजनाएं चल रही हैं बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए, तब एक शिक्षक पिता क्या चयन करे। वर्तमान के बादलों की ओर से झांकती भविष्य की उम्मीदें या उन बादलों का रंग जो बेहद काला है, वह बच्ची जिसे आदर्शवादी पिता के आदर्शवाद से भिन्न दुनिया के कुरूप स्वरूप का अंदाजा तक नहीं, उसकी हत्या हो जाती है। उसका दोष क्या हो सकता है? निश्चलता के अलावे उसके पिता, जिसके पढ़ाए बच्चे आज देश के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, देश और राज्य स्तर पर सरकारी सेवा दे रहे हैं, जिसके पिता ने 2 दशक पहले डॉटर डेवलपमेंट ग्रुप की शुरुआत कर दी थी, उसका क्या दोष था? अब जब यह घटना हो गई है, फिर समाधान क्या? कितने चौराहे पर पुलिस की नियुक्ति की जाए और फिर उन पुलिसकर्मियों के आचरण की गारंटी कौन ले? लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, यह उभर कर बात निकल कर आती है कि आदर्शवाद के नीचे व्यवहारिक सच्चाई को कहाँ तक नज़रअंदाज करना सही है। क्या कक्षाएं इतनी सुबह न चले तो क्या हो, या बेटियों को सुबह के अंधकार समाप्त होने के बाद ही क्लास बुलाया जाए? ये सवालिया निशान है। या समानता को भी असमान सीमाओं की परिधि में ही आना होगा? कई प्रश्न रह गए हैं जो उस बच्ची ने उकेरे हैं। उसके पिता उमा शंकर ठाकुर जी, जो पटोरी में इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आदर्श युवा मंडल और डीडीजी के द्वारा नवाचार और रचनाशीलता को प्रोत्साहित करते हैं। कभी कभी सोचता हूँ इन ददीचियों को समाज क्या लौटा पाएगा। आप, हम या हम जैसे लोग अपने शब्दों और लेखों से लोगों को किस स्तर तक आंदोलित कर सकते हैं? क्या सच में संस्थाएं व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, या व्यक्तित्व निर्धारित करेगा संस्थाओं को, या दोनों ही सच्चाई है? व्यक्तित्व संस्थाएं निर्मित करेगा और फिर वो संस्थाएं व्यक्तित्व का निर्माण करेगी। यह प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। सामाजिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं और राजनीतिक संस्थाओं के दायरे कैसे निर्मित किए जाए, किन संस्थाओं को वरीयता दिया जाए, किन्हें नकार दिया जाए। सामाजिक संस्थाओं के निर्माण की संभावना बची भी है, क्योंकि समाज बचा या नहीं
इसका उत्तर मुझे तो ज्ञात नहीं होता, क्योंकि भविष्य को लेकर स्पष्ट जीवन दृष्टि, सामाजिक सहयोग, सामाजिक सरोकार सब विलुप्त प्राय लगते हैं। यह प्रश्नों का ऐसा माया जाल है जिसके प्रभाव में हर व्यक्ति है, पर जिसके उत्तर तलाशने का समय किसी के पास नहीं है। यह जो खबर है, मैं आपको जो ये खबर बता रहा हूँ, इसमें कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि एक शिक्षक की बेटी के साथ जो शिक्षाविद कहे जाते हैं, उनके साथ यह घटना हुई है और आए दिन घटना होती है। और उन कोचिंग संस्थानों पर भी सवाल उठाना चाहिए जो इतनी सवेरे पढ़ाते हैं। सवाल तो यहाँ पर बहुत बातों पर है, लेकिन जो सवाल है क्या वह सिर्फ सवाल बन के ही रह जाते हैं, या जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी समाज के लोग कहते हैं, उनको भी इस पर एक्शन लेना होगा। सारे सवाल हैं, इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये भी एक सवाल है। धन्यवाद। और मैं आपको क्या कहूं, मैं क्या कहूं, ये भी एक सवाल है। मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूं, ये भी एक सवाल है। आप क्यों नहीं कुछ कह पा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। आप क्या कहेंगे, वो भी एक सवाल है। इस सवाल का जवाब क्या होगा, वह भी एक सवाल है। और इस सवाल के घेरे में हम भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, ये भी एक सवाल है। सवाल ही सवाल है, लेकिन कोई जवाब नहीं है। इस जवाब का क्या, जो उस बच्ची के साथ हुआ, बच्ची के साथ हुआ, वह बच्ची चली गई, लेकिन एक सवाल छोड़कर चली गई कि इस जो मेरे जिंदगी के साथ हुआ उसका जवाब क्या। जय हिंद दोस्तों।